सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम है क्रांतिकारी सुखदेवः, यानी क्रांतिकारी सुखदेव। बच्चों, आप लोगों ने सभी ने क्रांतिकारियों के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। बच्चों, इन क्रांतिकारियों के कारण ही आज हम आजाद देश में बैठे हुए हैं और अपने आजाद विचार प्रकट करते हैं। इन लोगों का हमारे देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण योगदान। इन्होंने हंसते हंसते अपने आप को भी बलिदान कर दिया। तो चलिए बच्चों, हम सुखदेव के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। सुखदेव, जैसा कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं सुखदेव का, ये सुखदेव जी का चित्र है, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए और भगत सिंह, राजगुरु के साथ पर इन्होंने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। तो चलिए बच्चों, इनके बारे में पढ़ते हैं आज इस पाठ में। आंग्ल शासकानां दास्तायां विमुक्तिं प्राप्यर्थ संपूर्ण देशवासिनः संलग्ना आसन। बच्चों, अंग्रेज शासकों की दासता से मुक्ति पाने के लिए संपूर्ण देशवासी लगे हुए थे। तेषां प्रथम पक्षस्य विचारमासीत् यत् सत्याहिंसाया सत्याग्रह आंदोलनेन च स्वतंत्रताया प्राप्ति भविष्यति। बच्चों, उनके पक्ष विपक्ष का विचार था कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के आंदोलन से स्वतंत्रता की प्राप्ति होगी। परम द्वितीयं पक्षरासीत् यम् अहिंसा वर्पीयापः दिशामार्गे अग्रसरः आसीत् ते साठ्यं समाचरेत् इति अस्याः भावनारूपे प्रयत्नशीलाः आसन्। किंतु जो दूसरा पक्ष था, जो क्रांतिकारी वर्ग के थे, जो अहिंसा की विपरीत दिशा में अग्रसर थे, वे साठ्यम समाचरित इस भावना के रूप में प्रयत्नशील थे। पंजाब प्रदेशस्य नवयुवको उत्साहिता कृतः कार्यरतः भगत सिंह, राजगुरु इत्यादिनः आसन्। पंजाब प्रदेश के नवयुवकों का उत्साह बढ़ाने में भगत सिंह, राजगुरु इत्यादि कार्यरत थे। आंग्ल शासन विद्रोहाय विस्फोटक पदार्थापूर्ति कार्य रतेषु भारतीय नवयुवकेषु क्रांतिकारी सुखदेवस्य नाम को न जानाति। बच्चों, अंग्रेज शासन के विद्रोह के लिए विस्फोटक पदार्थों की पूर्ति के कार्यों में लगे भारतीय नवयुवकों में क्रांतिकारी सुखदेव का नाम कौन नहीं जानता है। इनके बारे में कौन नहीं समझता है, जानता है। सुखदेवस्य जन्म पंजाब प्रदेशस्य लुधियाना जनपदस्य निराव ग्रामे सप्तमधिकम् एकोनविंशतितमे मई मासस्य 15 दिनांके अभवत्। सुखदेव का जन्म पंजाब नगर के लुधियाना जिले के निराव गांव में 1907 ईस्वी में मई माह के 15 तारीख में हुआ था। क्रांतिकारी
सुखदेवस्य माता रत्नादेवी जनकः च रामपालः आसीत्। क्रांतिकारी सुखदेव की माता रत्ना देवी और पिता रामपाल थे। अष्टविंशतिकम् एकोनविंशतितमे में सितंबर मासे नवदिनांके यानी 9 सितंबर 1928 ईस्वी इंद्रप्रस्थे क्रांतिकारिणः संगठीकृतः सशक्तः क्रान्त्योत्तरदायित्वं तस्मै प्रदत्तम्। बच्चों, 9 सितंबर 1928 ईस्वी में इंद्रप्रस्थ दिल्ली में क्रांतिकारियों के संगठित करके सशक्त क्रांतिकारी का उत्तरदायित्व इन्हें प्रदान किया गया। तस्मिन् समये सुखदेव स्वशिक्षा अध्ययनेन कार्यरत आसीत्। उस समय सुखदेव अपनी शिक्षा के अध्ययन में लगे हुए थे। क्रांतिकारिणां संपर्के स ज्ञातवान् यत् यस्य शासने कदापि सूर्यास्तं न भवतीति येषां बृहत् शक्तिशालिनः शासकस्य विरुद्धे शस्त्रेण विना संघर्षकरणम् असंभवम्। क्रांतिकारियों के संपर्क में उन्होंने जाना कि जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता है, ऐसे बड़े शक्तिशाली शासक के विरुद्ध शस्त्र के बिना संघर्ष करना असंभव है। पंजाब प्रदेशात् क्रांतिकारी भगत सिंह राजगुरु च निष्कान्तयमाने सुखदेवस्य प्रमुखा भूमिका आसीत्। पंजाब राज्य के क्रांतिकारी भगत सिंह और राजगुरु को बाहर निकालने में सुखदेव की प्रमुख भूमिका रही है। सुखदेवस्य हस्तोपरि सुखदेव इति अंकितमासीत्। सुखदेव के हाथ के ऊपर सुखदेव अंकित था। अनेन कारणेन स कदापि परिचयमान भवितुं शक्यतेष्य। इस कारण वे कभी भी पहचाने जा सकते थे। अतः स स्वहस्तोपरि जाज्वल्यमानं तिक्तम् अम्लं स्थाप्य अग्निमुखी कृतवान् परं ददापि तस्य नाम च अमिटत्। इस कारण से उन्होंने अपने हाथ के ऊपर तेजाब रखकर आग के समान कर दिया, फिर भी उनका नाम नहीं मिटा। तदुपरांतं नामांकितं हस्तं द्रवित्या ज्वालितम्। इसके बाद उन्होंने नामांकित हाथ मोमबत्ती से जला दिया। सुखदेवः कुशल संगठनकर्ता दूरदर्शी चासीत्। सुखदेव कुशल संगठनकर्ता और दूरदर्शी थे। स विस्फोटक पदार्थस्य निर्माणं शिक्षा प्राप्य लवपुरे विस्फोटक पदार्थानां उद्योगशालां गुप्तरूपेण उद्घाटितवान्। उन्होंने विस्फोटक पदार्थों को बनाने की शिक्षा प्राप्त करके लाहौर में विस्फोटक पदार्थों की उद्योगशाला यानी फैक्ट्री गुप्त रूप से खोली। अल्पसमयेन स विस्फोटक पदार्थ निर्माणे दक्षः अभवत्। थोड़े ही समय में वे विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में दक्ष हो गए। क्रांतिकारिणा विस्फोटकानां निर्यातम् अस्य माध्यमेन अभवत्। क्रांतिकारियों को विस्फोटकों का निर्यात इनके माध्यम से हुआ।
परम आंगल शासकस्य गुप्तचरेण प्रदत्त्या सूचनाया तं तु सुखदेवं बंदीकृत। किंतु अंग्रेज शासन के गुप्तचर के द्वारा दी गई सूचना से उन्होंने सुखदेव को बंदी बना लिया। तम सुखदेवम 24 वर्षीय सुखदेव भगत सिंह राजगुरुभ्याम सहितम एक त्रिमदिकम अनेकोनविंशतितमे मार्चस्य 23 दिनांके वीरगति लब्धवान। बच्चों, 24 वर्ष के सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को वीरगति को प्राप्त हुए। बच्चों, इनको फांसी की सजा दे दी गई। वर्ष क्रांतिकारिणां बलिदान कदापि व्यर्थम न जायते। क्रांतिकारियों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। परिणाम स्वरूपे तेषाम् अनुप्राणित देशस्य प्रजा विद्रोहं कृत्वा देशस्य स्वतंत्राय संलग्ना अभवत्। परिणाम स्वरूप उनके द्वारा प्रेषित प्रजा विद्रोह करके देश की स्वतंत्रता में लग गई। अमरत्वं प्राप्तस्य सुखदेवस्य जन्म शताब्दे वर्षे देशः गौरवान्मुक्त भवतीति। अमरता प्राप्त सुखदेव की जन्म शताब्दी के वर्ष में देश गौरव का अनुभव करता है। बच्चों, इन्हीं लोगों के कारण आज हम स्वतंत्र रूप से इस देश में बैठे हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को निछावर